Hi everybody, we are going to start a general discussion on trigonometry. Trigonometry is included in 10th class math as chapter number 8. What does this word trigonometry mean and from where it is originated? Trigonometry is the combination of two Greek words. First one is trigon and second one is metron. Now trigon means triangle, a triangle, and metron refers to measurement. So this means the trigonometry is the measurement of triangles. Okay. So when it started, then it was used to measure the sides of triangles and angles of triangles and the relationship between the various sides and angles of the triangle. But now its use is very wide. So now let's start today's discussion. Trigonometry is all about measuring angles and sides and studying the relationship between the sides and angles of a triangle. अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन डिस्कस करती है, रिलेशंस के साथ डील करती है, तो इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम टी रेशियोज भी बोल सकते हैं, उन्होंने डिफाइन करी. नाउ व्हाट वर दीज trigonometric ratios or T ratios? These were 6 in number. First one is sine, second is cos, third is tan, then cosecant, secant and cotangent. Now this sine is the shorter form of sine, which is actually written here, but in mathematics we write it like this. Okay, cosine is actually cosine, but ये लिखा ऐसे जाता है cos, और tan जो है ये actually tangent होता है, tangent, but इसको हम लिखते tan के साथ है. और ये cosec जो लिखा हुआ है ये होता क्या है, cosecant. ठीक है, और ये sec जो लिखा हुआ है ये सीकेंट होता है, सीकेंट, एंड कोट इज कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट होता है, बट इनको शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, अब ये मैंने लिख दिए साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंट, कोट, बट ये होते क्या हैं? ठीक है, ये टी रेशियोज होते हैं. क्या करते हैं ये एंगल को ट्राइंगल की साइड के साथ रिलेट करते हैं. कैसे, वो समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल राइट एंगल हो, ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल एंड वी नेम इट्स वर्टिसेस एज ए, पी, सी. Okay, so this triangle APC is a right angle triangle since it is right angled at P. क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर P पे राइट एंगल है, तो इसीलिए APC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, एंगल को साइड्स के साथ रिलेट करना है. तो मान लेते हैं कि 90 के अलावा हमारे पास जो दो एंगल है उनमें से एक एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एक एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं. सपोज ये थीटा है. ठीक है, इस एंगल का मेजर कितना है, थीटा है. कुछ भी हो सकता है, 30, 25, 15, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या 23 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ये थीटा. तो हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद अब ये जो थीटा है ना, ठीक है, थीटा जिसको हमने कंसीडर किया है, जिस एंगल को, उसके जो अपोजिट साइड होती है, द एंगल विच वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है, उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर.
परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और फिर ये जो 90 वाला एंगल है दैट इज राइट एंगल जो है, इसके अपोजिट जो भी साइड होगी, इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ओके, क्या कहेंगे उसको हम, क्या कहेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। एंड द साइड दैट रिमेन्ड इज कॉल्ड एज बेस। जो बचा हुआ साइड है उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, एक तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, जो एंगल कंसीडर किया है हमने उसके अपोजिट साइड जो होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाएगी उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब समझ लो, मान लो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप मुझे बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है। ये जो ट्रायंगल मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, और इसमें बेस कौन है, और इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है। तो मान लो ये एंगल अब अंडर कंसीडरेशन है थीटा। ठीक है, ये राइट एंगल एट दिस पॉइंट है। तो बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। अब इसमें देखो थीटा एंगल ये अंडर कंसीडरेशन है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट कौन है, ये साइड एनपी। तो एनपी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपो, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपो, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, बेस। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब ये जो साइन है, ठीक है, इसको किसी थीटा पे अप्लाई करते हैं। समझ लो आप, इसको किसी थीटा पे अप्लाई करते हैं। इस साइन का वैसे कोई मतलब नहीं है, जब इसके साथ थीटा अटैच होगा तो इसका मतलब बनेगा। तो अब ये थीटा हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। देखो साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, इस ट्राइंगल एपीबी के अंदर एंगल सी क्या है हमारा, थीटा है। इसी तरह से हम सभी टी रेशियोज को इस थीटा के साथ अटैच करते हैं, थीटा के साथ लगाते हैं इनको। ठीक है, किसी न किसी एंगल के साथ यूज किया जाता है इनको। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दीज नेम्स, वी डोंट नीड एनी मोर। नाउ साइन थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको। ठीक है, और यहां पे इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है, एपी, और हाइपोटेन्यूज कौन है यहां पे, एसी। ठीक है, एसी। उसके बाद परपेंडिकुलर को अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा पी से, और बेस को हम लिखेंगे बी से, और हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे एच। ओके, कोस थीटा जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज। सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज इक्वल टू, देखो बेस कितना है अब, पीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। ओके, क्लियर। एंड tan थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बोलो देखो कितना है, एपी, कौन सी साइड है परपेंडिकुलर, ये ना एपी, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कौन सी लाइन है, पीसी। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा की अगर बात करें तो ये जो होता है इसको डिफाइन किया जाता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। देखो अब साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा। मतलब क्या है, हाइपो रखोगे ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, ये हमारा होता है कोसिकेंट थीटा। और ये कोसिकेंट थीटा जो है ये किसके इक्वल है, एसी अपॉन एपी, इस वाली ट्राइंगल के केस में। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, देखो एसी, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, एपी। तो इस तरह से क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये h बाई पी कैसे आया है, p बाई एच का
रेसिप्रोकल करके मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, यही आएगा ना। और इधर क्या बनेगा फिर, इधर क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा ना, क्या बनेगा, साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के। दैट इंप्लाइज कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सीकेंट थीटा जो है इसको डिफाइन करते हैं एज द बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो सीकेंट थीटा होती है। ऊपर रखना है आपको हाइपोटेन्यूज को और नीचे रखना है बेस को। तो देखो ये कैसे आया होगा, ये इसका रेसिप्रोकल कर दो आप। किसका रेसिप्रोकल मतलब कोस का। तो कोस का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, अच्छा हाइपोटेन्यूज कितना आप देखो AC और बेस कितना है चेक करो PC। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, कोस थीटा। तो ये आपने याद रखना है कि सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। ओके, एंड इन द सिमिलर मैनर कोट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस चेक करो कितना है यहाँ पे, बेस कितना है रजे, कितना है बेस, PC बाय परपेंडिकुलर कितना है, AP। वेरी गुड। और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के। समझ आ रहा है ना आपको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिवाइंड कर लेना वीडियो को, देखना अगर आपको समझ नहीं आया तो। उसके बाद कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। क्लियर, आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो चलिए अब फिर ये याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक बहुत कॉमन सी ट्रिक है, सभी उसको यूज करते हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये एक न्यूमोनिक लिखा हुआ है यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलो लिखते हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया ना उसको हम लिखेंगे। ठीक है, P और फिर B और फिर P और फिर डिवाइड में H और फिर H और B। क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट बॉक्स बन गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें P अपॉन H और दूसरा ये B अपॉन H। ओके, और तीसरा ये बॉक्स बन गया हमारे पास P अपॉन B। P B और H आपको बताया था ना, P क्या था परपेंडिकुलर, H क्या था हाइपोटेन्यूज और B क्या था बेस था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर आप लिखेंगे साइन थीटा, सेकेंड इज कोस थीटा एंड थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा। बन गया। देखो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अच्छा नीचे अगर आप बाकी के तीन जो रह गए हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो इसको हम लिखेंगे नीचे। तो कोसिकेंट थीटा अगर आपको लिखना है तो हम नीचे से शुरू करेंगे। कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, तो उसको इसके नीचे लिखेंगे हम। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल को टेंजेंट थीटा होता है, तो को टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो ऊपर से स्टार्ट कर लेना, और ये कोसिकेंट थीटा लिखना है तो नीचे से स्टार्ट कर लेना। इन दी सिमिलर मैनर अगर कोस और टैन स्टार्ट करना, कोस और टैन लिखना है तो ऊपर से स्टार्ट करोगे, अगर सीकेंट और को टेंजेंट थीटा लिखना है तो फिर आप नीचे से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये था एक छोटा सा न्यूमोनिक और एक छोटा सा ट्रिक टी रेशियोज को याद रखने का। क्लियर है। ओके, नाउ सोच रहे होगे कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी। प्रॉब्लम भी देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन द बोर्ड। अब देखो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें कहा है कि एक ट्राइंगल है PQR
राइट एंगल एट क्यू। इसका मतलब चलो फिर हम क्या है ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल एट क्यू है, मतलब जहां पे एंगल 90 है वो वर्टेक्स क्या है हमारा क्यू है, और बाकी जो वर्टेक्स हो गई फिर एक हो गया पी और दूसरा वर्टेक्स क्या हो गया आर। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा लंबा होना चाहिए था, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पर ये सारी टी रेशियोज फाइंड करनी है। तो टी रेशियोज का मतलब क्या है, साइन थीटा को निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेंजेंट थीटा निकालना है। ठीक है, इस तरह से सारी टी रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हमें थीटा भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बताया तो है नहीं कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हमने सारी टी रेशियोज फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हम पी के विद रिस्पेक्ट टू सारी की सारी टी रेशियोज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन पी, कोस पी, टैन पी, इसी तरह से कोसिकेंट पी, सिकेंट पी और कोटेंजेंट पी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। साइन पी किसके इक्वल होता है, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टैन पी किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे तो परपेंडिकुलर को हमने पी से दिखाया था, बट मैं यहाँ पे पी डैश कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला पी और ये थीटा जो एंगल वाला पी है वो मिक्स ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए। उसके बाद कोसिकेंट पी इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन पी, तो इसीलिए यहाँ पे कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेकेंड थीटा भी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सिंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। और कोट पी किसके इक्वल हो जाएगा, कोट पी किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर, अब देखो एंगल पी अंडर कंसीडरेशन है, तो ये एंगल हमारा पी अंडर कंसीडरेशन है। तो पी थीटा, ये हमारा थीटा हो गया। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर। और 90 के सामने कौन होता है, हाइपो, ये एच हो गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो बच गया वो हमारा बेस हो गया बी। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर बोलो कितना है, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपो कितना है, पी आर। ठीक है, बेस बोलो बेस कितना है, पी क्यू इस ट्राइंगल के अंदर, और हाइपो कितना है, पी आर। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर क्यू आर बेस पी क्यू। अब हमने पता कर लिया, तो इन द सिमिलर मैनर्स आप सारी लिख सकते हो। ठीक है, आप सारी वीडियो देखते मत रहना, साथ साथ ट्राई भी करना, आपने लिखना भी है इसको। ठीक है, अब देखो क्यू आर, क्यू आर हमें पता है कितना है 4, तो ये तो भर दिया हमने। पी आर, तो पी आर तो हमें पता ही नहीं है, और जब तक पी आर की वैल्यू पता नहीं लगेगी तब तक हम साइन पी नहीं निकाल सकते, और इसी तरह से कोस पी भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाइपो की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें हाइपो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाइपो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर कभी भी आपको 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड अगर आपको निकालनी हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं सबसे पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। अब एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो हमने निकालना है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, पी आर, तो मैं पी आर लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, पी क्यू स्क्वायर। पी आर तो हमें निकालना है रजी। ठीक है, और क्यू आर चेक करो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो यहां से हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 25 आ गया। तो पी आर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहां पे हाइपो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बस अब देखो सब जगह वैल्यूज पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। कोस पी की वैल्यू कितनी हो गई चेक करो, बेस कितना है हमारे पास, बेस है 3 और हाइपो है हमारे पास 5।
तो cos p की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। tan p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, tan p की वैल्यू हो जाएगी 4/3। कोसिकेंट p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 और सेकेंड p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 एंड द वैल्यू ऑफ cot p will be equal to 3/4. Okay, I hope this will be clear to you. So this was the first video on trigonometry. There will be more videos on their way. Thank you for watching this video. Keep learning.